मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम जो भारतवासी हैं, इसमें चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें। देखिए, अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो यही हमारी ताकत है, यही हमारी यूनिटी है। लेकिन अफसोस है कि आजकल कुछ पॉलिटिशियन हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, दोनों तरफ हैं, वो पॉलिटिशियन चाहते नहीं कि भारतवासी मिलकर रहें। रीज़न क्या है? अगर भाई जाहिर सी बात है मिलकर रहने लगेंगे तो काम का सवाल होगा उनसे, भाई आपने क्या विकास किया, आपने एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया, आपने भुखमरी दूर करने के लिए क्या किया, आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए। लेकिन वो पॉलिटिशियन ऐसा चाहते नहीं कि ऐसा हो, वो लोगों को एजुकेटेड देखना नहीं पसंद करते, इसलिए उन्होंने बहका रखा है, आईटी सेल बिठा रखा है, मीडिया पर कब्जा और तसल्लुत जमा रखा है कि खूब भड़काओ मुसलमानों के खिलाफ, लोगों को खूब भड़काओ, और नारे लगते हैं इनको काट दो, इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इनका ये मुल्क नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ। ये क्या हो रहा है भाई? इससे कहीं कोई मुल्क तरक्की करता है? भाई अगर खाना जंगी ये तो होने से रहा कि हम पाकिस्तान चले जाएं, ये तो आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए, कोई ताकत पैदा नहीं है कि वो मुसलमानों को यहाँ से निकाल दे। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, नतीजा क्या होगा? खाना जंगी होगी, आपको भी मिलने वाला कुछ नहीं है। आपको इन्होंने टट्टू पकड़ा रखा है कि मुसलमानों पर हम जुल्म कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर मिलजुल कर ना रहते और हम लोगों के दरमियान प्यार ना होता, मोहब्बत ना होती, तो अभी देखिए आपने यमन में एक केरल की नर्स थी, डॉक्टर नर्स, जो निमिषा प्रिया नाम था उनका, उनकी फांसी होने वाली थी। किसने रुकवाया भाई ये फांसी? ये आपसे सवाल है कि ये फांसी किसने रुकवाई? हुकूमत ने भी खूब कोशिश की, जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, जो हीरोज़ हैं हमारे, शाहरुख खान वगैरह, इन लोगों ने भी खूब कोशिश की। लेकिन चूंकि वहाँ शरिया लॉ नाफिज है, लिहाजा ज़रूरत थी कि कोई शरीयत ही से तोड़ पेश करता, बात तभी बनती ना। फिर देखिए ये इनकी जो निमिषा थी, ये 16 जुलाई और 2025 को इनको फांसी दी जाने वाली थी, और बहुत से लोगों ने कोशिश की कि ये फांसी रुक जाए। फिर केरल ही के एक मल्लमपुरम ज़िला है केरल में, वहाँ के मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद हैं, उन्होंने बातचीत की यमन की गवर्नमेंट से, यमन के लोगों से, पूरी बाकायदा कमेटी तश्कील दी, बड़ी मेहनत की इसके लिए। बातचीत में बताया उन्होंने कि भाई इस्लाम में ये भी प्रोविज़न है, ये भी प्रावधान पाया जाता है इस्लाम में कि आप जो कत्ल हुआ है, जो शख्स, आप जो है उसके परिवार वालों से बातचीत करके दियत दे के सुलह कर सकते हैं। चुनांचे ये प्रोविज़न शेख अबू बकर ने रखा उनके सामने, यमन की गवर्नमेंट के सामने, और यमन ने जो है इस पर सोच विचार शुरू किया, उनकी फांसी टाल दी। वरना 16 जुलाई को निमिषा प्रिया की फांसी तय थी और बहुत कोशिश की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन फांसी को वो रुकवा नहीं पाए थे। इसके बाद एक मुफ्ती सामने आया, वो मुफ्ती जिस मुफ्ती से आजकल के नाम निहाद हिंदू नफरत करते हैं, आजकल के ये हिंदू जिनको बहका रखा है लोगों ने, नफरत करते हैं, वो मुफ्ती था, एक आलिम था, एक दाढ़ी टोपी वाला और एक पगड़ी वाला इंसान था, जिनको हम लोग आतंकवादी समझते हैं। तो कितना ज़बरदस्त तमाचा है उनके मुंह पर, जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि यूनिटी। अब आप उनसे पूछिए कि ये क्या, अगर हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर ना रह रहे होते तो फिर क्या होता? भाई मान लीजिए यहाँ पर मुसलमान ना होते तो क्या होता? आप बचा पाते उनको? आपके अंदर हिम्मत थी कि आप बचा लेते उनको? आप कैसे गुफ्तगू करते यमन की गवर्नमेंट से? लेकिन बाकायदा ऑफिशियली तौर पर यमन की गवर्नमेंट ने, चूंकि यमन के साथ ताल्लुकात भी भारत के बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए कोई बस नहीं चल रहा था। फिर एक मुसलमान ही सामने आया, एक मुफ्ती ही सामने आया, एक आलिम ही सामने आया, और उसने इन नफरत खोर लोगों को जवाब दिया कि देखो, हमारे दरमियान नफरत नहीं पाई जाती। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम इंसानियत नवाज बने, हम इंसानियत की हेल्प करने वाले बने। चुनांचे वो सामने आए और उन्हें फांसी टलवा दी। तो इसीलिए हम कहते हैं खुदा के लिए ये नफ़रत अगर आप पाल रहे हैं या पलवा रहे हैं, या नौजवानों के जहन व दिमाग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत डाल रहे हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं निकलने वाला। उल्टा नुकसान के आप ऐसा नुकसान उठाएंगे कि उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, हमारा देश भी नुकसान उठा जाएगा। इसलिए आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें, जहाँ पर जो गलत है उसकी गलती की इस्लाह करने की कोशिश करें, उसको बताएं कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसकी दाढ़ी टोपी के नाम पर टारगेट करना ये इंसाफ की बात नहीं है।